नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। ईस्ट कोल ब्लॉक खदान के लिए 7,000 करोड़ दे चुकी है राजस्थान सरकार। जी हां, हवदेवरण क्षेत्र में चल रहे जंगलों की कटाई के विरोध में राजस्थान राज्य के विद्युत उत्पादन निगम के सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. शर्मा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और कोल ब्लॉक के कामों को तेजी से करने की बात कही है। इन्होंने जमीन को खाली करवाने के लिए महानदी भवन में उच्च अधिकारियों से बातचीत की। राजस्थान के विद्युत विभाग के सीएमडी ने कहा कि आप मुझे बताइए कि ऐसा कोई कोल ब्लॉक है जहां पेड़ पौधों की कटाई के बिना कोयला निकाला जा सके। प्रदेश में बहुत सारे स्टेट हाईवे निकले हैं जिसकी वजह से कई पेड़ कटे होंगे। राजस्थान के सीएमडी ने कहा कि यहाँ कितने पेड़ कटे हैं यह कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि एसईसीएल 4 लाख पेड़ लगवा चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को 7,000 करोड़ राजस्थान सरकार की ओर से दिया गया है जो छत्तीसगढ़ के लोगों के डेवलपमेंट के काम आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तातापानी महोत्सव 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन शुरू हो रहा है। इसकी तैयारियां पूरी हो रही हैं। इसी बीच बलरामपुर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान बताया कि 14 से 16 जनवरी तक चलने वाले तातापानी महोत्सव 3 दिनों तक होने वाला है। दौरान प्रदेश के कई बड़े कलाकार, छत्तीसगढ़ के बॉलीवुड भोजपुरी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। तो वहीं इस महोत्सव में 14 जनवरी को सीएम विष्णुदेव साय महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। अलावा यहां ट्राइबल फैशन वॉक, इंडियन गॉट टैलेंट के विनर रहे मलखम टीम के द्वारा भी प्रस्तुति दी जाएगी। तो वहीं बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण की भी प्रस्तुति होगी। इसके अलावा अंतिम दिन छत्तीसगढ़ कलाकार सुनील सोनी कार्यक्रम देंगे। तो वहीं मंदिर परिसर में लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव को पूरा कराने के लिए 800 पुलिस जवानों को जिम्मेदारियां दी गई है। छत्तीसगढ़ में छात्रों के भविष्य मत के लिए साहब विश्वविद्यालय और कॉलेज में घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। पूरक परीक्षा दिलाने वाले 14 छात्रों को दिया 0 नंबर। गरियाबंद जिले के कॉलेज पंडित श्याम शंकर कॉलेज में छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। यहां पूरक परीक्षा दिलाने वाले 14 छात्रों को 0 नंबर दिया गया है। विश्वविद्यालय की मनमानी के शिकार छात्र भविष्य अधर पर लटका हुआ है। कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रों ने दोबारा जाँच कर परिणाम घोषित करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ अब वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहा है। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पटल पर लाने के लिए 46 स्टेशनों में स्थापित हुआ 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का आउटलेट। जी अतिरिक्त आय के अवसर जुटाने के उद्देश्य से रेलवे ने 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है। व्यापक पहुंच को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों में स्थानीय कपड़ा, हस्तशिल्प, मिट्टी के निर्मित वस्तु, हथकरघा, बांस के उत्पाद, शिल्पकार, वनोपज आदि को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। स्थानीय उत्पादों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा सकें, इसके उद्देश्य से नाम मात्र शुल्क के साथ स्थानीय उत्पादकों को 15-15 दिनों के लिए व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है कि छोटे स्टेशनों में दुकान लगाने की अवधि 3 माह तक बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे प्रदेश भर में स्कूल कॉलेजों की रहेगी छुट्टी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 22 जनवरी को स्कूल विभाग में छुट्टी करने की घोषणा की है। इसके अलावा विभागीय बैठक में मंत्री अग्रवाल ने प्रदेश के मंदिरों में पूजा अर्चना एवं गंगा आरती का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को ले जाया जाएगा। प्रदेश से हर सप्ताह अयोध्या एक ट्रेन जाएगी जिसमें 800 से 1000 यात्री होंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 91.07 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इसके बदले अन्नदाताओं को 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान लगातार जारी है। राज्य सरकार द्वारा मोदी जी की गारंटी के अनुरूप किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की जा रही है, जिसकी वजह से अब तक किसानों से करीब 91.7 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया गया है। इसके बदले किसानों को 20,208 करोड़ रुपए की भुगतान किए जा चुके हैं। वो बता दें कि अभी 31 जनवरी तक धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदे जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। प्रदेश में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक होंगे विभिन्न कार्यक्रम। सभी जिलों में होगा यह आयोजन। प्रदेश के नागरिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा की गंभीरता चुनौती के बारे में जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सड़क सुरक्षा के लिए प्रदेश भर के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के करीब 37 लाख घर परिवारों को मिल रहा है नल जल। इस नल से जल योजना में सीएम साय ने पीएम मोदी को जताया आभार। हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की बदौलत राज्य के 75% घरों में पानी पहुँच चुका है। प्रदेश के 49,98,571 घरों में से अब तक 37,49,556 घरों में पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य से 75% अधिक है और बचे हुए 23% को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। यदि आपके घर भी नल जल योजना पहुंची है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। कहा, हार जीत सिक्के के दो पहलू है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है। हम सब मिलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मौजूद थे। इस दौरान सचिन पायलट सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करते हुए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में 11 में से 11 सीटें जीतने की बात कही है। छत्तीसगढ़ होकर के गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी से 75 दिनों तक चलेगी ये यात्रा, जो छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। बता दें कि 20 मार्च तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरब से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक होगी। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इम्फाल से हरी झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा 15 राज्यों से होते हुए मुंबई में समाप्त होगी, तो वहीं न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी और प्रदेश में कुल 536 किलोमीटर की यात्रा होगी। इस यात्रा के जरिए 100 से अधिक लोकसभा क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के 7 जिले गरियाबंद, महासमुंद, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा, मनिंद्रगढ़ और कोरिया होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी की यह यात्रा 6700 किलोमीटर की होगी। एक दिन में राहुल गांधी 100 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामले के बीच गणतंत्र दिवस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। करीब 2 साल से प्रदेश में कोविड के मामले कम थे, मगर अब फिर मरीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में कोविड गाइडलाइन लागू की गई है। पूरे कार्यक्रम में यह गाइडलाइन लागू रहेगी। इसे लेकर सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मास्क पहनने का आदेश भी जारी कर दिया है। मतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अलग अलग डिपार्टमेंट, संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चिट्ठी भेजकर कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की व्यवस्था करने को कहा है और गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केवल जिला मुख्यालयों में परेड कराने के निर्देश दिए गए हैं। सचिन पायलट का 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरा। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार आएंगे छत्तीसगढ़। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। जी हां, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। प्रभारी बनने के बाद सचिन का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा, जहां कांग्रेस नेताओं के द्वारा जमकर स्वागत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में छात्र 15 जनवरी तक स्कॉलरशिप के लिए अब आवेदन कर सकते हैं। जी हां, ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की आवेदन फॉर्म की तारीख बढ़ा दी गई है। यह तारीख 2024 15 जनवरी तक रहेगा। इसमें मेडिकल, कृषि, वेटनरी, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, नर्सिंग, BEd, DEd अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने हैं। इसकी तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।